नीतीश कुमार जी 4 बार बैठक किए हैं कानून व्यवस्था के सवाल पर। जितनी बार बैठक करते उतनी ही मजबूती के साथ अपराधी अपनी गोलियों की बौछार से इंसान को मौत के घाट उतार रहा है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है ताकि बिहार में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ क्राइम के बढ़ते हालात को देखते हुए आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की अब कोई नहीं सुनता, थक चुके हैं, उनका चेहरा भी उबाऊ हो चुका है, यहाँ तक कि उनके अधिकारी भी अब उनकी बात नहीं मानते, ना ही सुनते हैं। जो ऐसे अधिकारी हैं जो उनके पास बैठे हैं, अब वो भी चाहते हैं कि उनसे दूर चले जाए। इसको लेकर वो गुहार लगा रहे हैं, तो अपराधी क्या ही बचेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, पहले सुनिए। बिहार अपराधियों की चपेट में, बिहार के लोग खौफ के वातावरण में जीने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार जी 4 बार बैठक किए हैं कानून व्यवस्था के सवाल पर। जितनी बार बैठक करते उतनी ही मजबूती के साथ अपराधी अपनी गोलियों की बौछार से इंसान को मौत के घाट उतार रहा है। कहाँ है कानून का राज? अरे नीतीश जी क्यों स्वांग रच रहे हैं? अरे आपकी आभा डूब गई है, आपका कोई सुनता नहीं है, आप थक चुके हैं, आपके चेहरे भी उबाऊ हो चुके हैं, अधिकारी भी परहेज करते हैं। अरे इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारी भी दिल्ली भागने के फिराक में बैठे हुए हैं, अर्जी लगा रहे हैं, आपसे पैर पड़ रहे हैं कि हमको जाने दीजिए, तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं हमको। तो आपकी आवाज जब डूब गई तो कानून का राज कहां से चलेगा? कौन जिला है बता दें? भागलपुर से लेकर के शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, नालंदा उनके घर का इलाका, मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका, तिरहुत का इलाका अपराध की चपेट में पूरे तौर पर है। इनका अधिकारी चुपचाप बैठ करके रात में कुट्टी और निवारी और गिट्टी और बालू का पैसा वसूलेगा और अस्वच्छता की बात करेंगे। बैठक पे बैठक करने के बाद बुधवार को नीतीश कुमार ने बड़ी बात कहते हुए कह दिया कि अब अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ जितने भी अधिकारी हैं अपराध को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होंगे। यानी कि अगर सोशल मीडिया पर भी खबर आती है अपराध से रिलेटेड तो उसे भी उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी और पूरा अपडेट जनता तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि अब सरकार अपराध से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस महकमा भी तैयार है। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि अब क्राइम से कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। आप लोगों को तो पिछली बार ही हमने बता दिया था कि हम आते रहेंगे यहाँ, और जो समीक्षा की बैठक साल में हम करते रहे हैं वो तो हमने किया ही है, 2 राउंड किया है। लेकिन उसके अलावे बाकी सब चीज़ों के बारे में मेरे मन में ये बात आई कि इसको हम ज़रूर देखते रहेंगे कि आखिर पूरे पुलिस विभाग का, इस पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है, तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम, एक एक चीज़ को देखना चाहिए। एक बार अगर 2 बार अगर कोई प्रेजेंटेशन में कुछ बात को रखते हैं और ख़ास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे हैं, या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीज़ें हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसलिए पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए। और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने 2 चीज़ों को देखा है, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी को। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है, और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए, और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए।
ये बात हुई तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको जरूरत है और किस काम को किस प्रकार से ही कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की ज़रूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की ज़रूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको जरूर करिए, ताकि निश्चित समय पर, और सिर्फ यही नहीं है कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं हो, वो भी बिल्कुल समय पर होना चाहिए। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपके यहाँ क्या है, तो एक एक चीज़ को हमने देख लिया और जो कुछ भी हमको उसमें सुझाव देना था हमने दे दिया। अब उसके आधार पर ताकि ये पूरा का पूरा सीआईडी का बल मजबूत रहे और सिर्फ जानकारी नहीं लेना, एक एक चीज़ पर निगरानी रखना और नज़र रखेंगे। अभी भी कई चीज़ों को दिया जाता है, एक तो सीआईडी इंक्वायरी करती है और दूसरी चीज़ है कि सीआईडी इंक्वायरी जो हो रहा है उसको देखती है, लेकिन उस सर्टेन कुछ ही मामले होते हैं। तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया उस पुलिस बल के द्वारा या इसके द्वारा। और इसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी जिला में पुलिस का मुख्यालय रहता है या जनरल जो भी है जिला का, सब कुछ डीएम का, एसपी का, सबका एक साथ होता है। तब इसमें भी हमारे कई प्रकार के विंग्स हैं